ये अब तक हमने टीडीएस में कवर क्या किया? अब तक हमने कवर ये किया कि जो टीडीएस के सेक्शंस में किस सेक्शन में कितना कटता है, क्या लिमिट है, क्या रेट्स हैं, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने टैली के अंदर एंट्री तो नहीं किया, मैनुअल एंट्री किया, मतलब कि क्या डेबिट क्या क्रेडिट होना चाहिए, ये इसके बारे में हमने बात करी थी। ठीक है। आज हम लेके चलेंगे टैन के बारे में। टीडीएस काटने के लिए हमें टैन चाहिए होगा। ठीक है। हालांकि सब इसमें लिखा हुआ है, तो अगर आप नोट्स बना रहे होगे घर पे हमारे इस रिकॉर्डिंग से, तो आप बेटर कर लेना, लिखवाना तो लिखवा दो। तो अभी तक देखा कि टीडीएस हमें काटना है, और मैंने भी लिखा दिया था कि यदि सामने वाले के पास, जिसको पैसे दे रहे हो, उसके पास यदि पैन कार्ड नहीं होता है, तो टीडीएस हमें काटना पड़ता है 20% रेट से, है ना। और सेक्शन 192 के अंदर काटना पड़ता है हमें 30% से। ये शायद हमने अलग लिखा है। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर है कि जो टीडीएस काट रहा है, जो टीडीएस काट रही है, हमारी कंपनी काट रही है, उसके पास टैन नंबर होना जरूरी है। बिना टैन का टीडीएस नहीं काट सकते। लेकिन दो सेक्शन में टैन नहीं चाहिए। वो सेक्शन कौन सा है? 194 IA और 194 IB। क्योंकि सेक्शन 194 IA और 194 IB ये दो बने हुए हैं इंडिविजुअल के लिए, यानी आम इंसान टीडीएस काटता है। आम इंसान को कहा गया है कि आप टैन मत लो, आपके पास पैन कार्ड है, उसी से काम चल जाएगा। तो दो सेक्शन को छोड़ दें, 194 IA और 194 IB। इसके अलावा किसी भी सेक्शन में टीडीएस काटना चाहते हैं तो आपको टैन चाहिए। आपको मतलब इंडिविजुअल तो काट नहीं सकता है, तो फर्म या कंपनी काट सकती है, जिनको ऑडिट सेक्शन में आते हैं। ठीक है। तो अब वो टैन लेते कैसे हैं, क्या होता है, इन्हीं के बारे में हम इन पर लेकर चल रहे हैं। अब देखिए, टैन के बारे में यहाँ पर मैंने एक नोट्स बना रखे हैं 36 नंबर पॉइंट पे। टैन के बारे में इसको पढ़ लेते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो देख लेंगे बाद में। टैन का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, यानी टैक्स काटने की एक संख्या दी जाती है, पहचान संख्या दी गई। टैन एक यूनिक नंबर है, इशूड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा हमें मिलता है। वो गवर्नमेंट कौन सी है, डिपार्टमेंट कौन सी है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये टैन इशू की जाती है उन सभी व्यक्तियों को जो टीडीएस काटते हैं। टीडीएस काट कौन सकता है? जिनके ऑडिट सेक्शन में बिजनेस आता है। ऑडिट सेक्शन क्या होता है? कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड के लिए जरूरी हो जाता है। पार्टनरशिप फॉर्म और प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा चली गई, सेल ज्यादा हो गया 1 करोड़ से, तो वो ऑडिट सेक्शन में आ जाते हैं। उनके लिए टैन नंबर जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो टीडीएस पे काट सकते हैं। ठीक है। यहाँ डिडक्टर जो टीडीएस काटता है उसे अंग्रेजी में कहते हैं डिडक्टर। तो डिडक्टर को टैन लेना जरूरी है। टैन नंबर लेने के लिए आपको एक फॉर्म है 49B फॉर्म, उसको भरना होता है ऑनलाइन। भर करके उसमें 65 रुपये का फी लगता है, जीएसटी अलग से। तो जो भी होगा 70-72 रुपये हो जाएगा। और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, केवल फॉर्म नंबर 49B भर दीजिए, पैसे पे कर दीजिए ऑनलाइन, बस। आपकी टैन विद इन, देखा जाए तो ऑनलाइन जाए चलेगा, तो विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आपके टैन अलॉटमेंट हो जाती है। मेल पे आ जाता है, पीडीएफ बनकर आ जाता है। बस नंबर चाहिए आपको, मिल गया। जो 10 मिलेगा वो टोटल आपके 10 नंबर के मिलेंगे, जिसमें अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक को मिलाकर होता है। जिसमें पहले का 4 अल्फाबेटिक आपके में पहचान क्या होता है कि पहले के 3 प्रेजेंट करता है कंपनी किस जगह पे है। जैसे दिल्ली में अगर है तो DEL मिलेगा, अगर फरीदाबाद में है तो RTK होगा। ये स्टेट वाइज नहीं होता है, बल्कि एक स्टेट के अंदर कई अलग अलग पोजीशन बना रखे, जगह बना रखे हैं। जैसे कि हरियाणा में बात करेंगे तो कई जगह पे, हम पास की बात करें हरियाणा में, तो फरीदाबाद का अलग RTK चलता है, हरियाणा और उधर गुड़गांव का अलग है। दिल्ली का मात्र एक ही है, DEL है, ऐसे चलता है। ठीक है। तो ये प्रेजेंट करता है कि उस जोन में आपका कंपनी आ रहा है, तो उसके हिसाब से वो इंडिकेट कर देता है। जो चौथे पे ए देख रहे होंगे, इसका अर्थ यह हुआ कि कंपनी का पहला नाम, लेटर का पहला अक्षर, मतलब कंपनी नाम का पहला लेटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद बीच में जो 5 नंबर देख रहे होंगे, इसका अर्थ यह हुआ कि वो कोई भी नंबर रेंडमली हो सकता है जो उनको तरफ से असाइन की गई है। और सबसे लास्ट जो देख रहे होंगे टैक्स कोड, वो कुछ भी हो सकता है, anything। तो ऐसे मिला जुला के 10 होते हैं। कंपनी का जो नाम या तो बी होगा, तो वर्क फॉर इंडिया है तो W होगा। बी से है तो बी होगा यहाँ पे।
ठीक है ना, ऐसा हो। तो इस तरीके से दिया गया है। लेकिन बता देते हैं, अगर बक फॉर इंडिया आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो प्रोप्राइटर का जो सरनेम है उसके आधार पर चल सकता है ये। ठीक है, हाँ प्राइवेट लिमिटेड तो फिर बी यू बक होगा, बी। ठीक है यहाँ से। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। पैन नंबर भी 10 का होता है, बट पैन में पहले होते हैं 5 अल्फाबेटिक, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेटिक। इसमें 4 अल्फाबेटिक, 5 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेटिक होता है। तो एक कंफ्यूजन रहता है अपने को कौन से कितने होता है, उसके हिसाब से सरकार ने बोला कि अगर शुरू शुरू में आपको टीडीएस काटना है और 10 नहीं है, तो विदाउट 10 यू कैन डिडक्ट टीडीएस भी काट सकते हैं, बिना 10 का भी काट सकते हैं, बट मस्ट अप्लाई 10 विद इन 30 डेज। लेकिन 30 दिनों के अंदर अंदर आपको 10 अप्लाई करना अनिवार्य हो जाएगा। अगर 10 नहीं है तो 30 दिन के अंदर अंदर 10 ले लीजिए। एनी कंपनी फर्म अप्लाई 10 सेंट्रलाइज ऑब्लिक इंडिविजुअल ब्रांच वाइज विद इन इंडिया। कहता है कि कोई भी कंपनी या फर्म 10 नंबर ले सकती है सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब है, मान लीजिए आपका 10 जगह ब्रांच खुला हुआ है, तो किसी एक जगह पे हेड ऑफिस के नाम पे ले लो, चलेगा। क्योंकि ये इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए कहता है कि यार कहीं से काट लोगे इंडियन प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है यार ये तो 10 जगह पे है, दिक्कत आ जाएगी मेरे को, तो फिर हर जगह का अलग अलग भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। तो ये सेंट्रलाइज एक जगह पे, इंडिविजुअली मतलब अलग अलग। जैसे एक एबीसी लिमिटेड दिल्ली के अंदर एक हमारी हेड ऑफिस है, और ब्रांच खुला है बरेली में यूपी, ब्रांच 2 खुला है पटना में बिहार। मेरे पास ऑप्शन 1, या तो मैं हेड ऑफिस का 10 लूँ, बाकी जगह ना लें, कहाँ चलेगा, बाकी जगह टीडीएस में यहीं से काट लेंगे। ऑप्शन 2, हर जगह का 10 10 10 ले लीजिए और अपना अलग अलग प्रोसेस करिए, चलेगा। ठीक, चलिए को फिर रिवाइज करते हैं। 10 एक यूनिक नंबर है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है सभी व्यक्तियों को जो टीडीएस काटते हैं। टीडीएस 10 लेने के लिए 49 फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, और 65 रुपये प्लस जीएसटी मिला करके हमें देना पड़ता है ऑनलाइन पेमेंट। हमें लगभग 7 डेज के अंदर अंदर जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तो 7 दिन के अंदर हमें मेरे पास 10 नंबर आ जाएगा, जो कि पूरे 10 नंबर का होगा। पहले 5 होंगे अल्फाबेटिक, 4 न्यूमेरिक अल्फाबेटिक। पहले 3 अल्फाबेटिक में प्रेजेंट करता है कंपनी की जगह पे है, चौथे पे प्रेजेंट करता है कंपनी का नाम क्या है, बीच का 5 नंबर प्रेजेंट करता है कि वो कंपनी का जो भी उनके संख्या दी गई है उसके हिसाब से। लास्ट का टेक्स्ट कुछ हो सकता है। बिना 10 का भी टीडीएस काट सकते हैं, लेकिन 30 डेज के अंदर अंदर आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा 10। 10 लेने के लिए सेंट्रलाइज यानी कि इसे एक जगह के लिए 10 ले लीजिए अपना हेड ऑफिस का, और चाहो तो अलग अलग भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है। अब 10 लेते कैसे हैं इनके बारे में लेकर चलते हैं। 10 लेने का प्रोसीजर मैंने सब कुछ लिख दिया इसके अंदर। आपको 3 एनएसडीएल के साइट पे जाना है। तो आपको करना क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर गूगल पे लिखना है आपको। गूगल कर लेता हूँ आराम से, और आपको लिख दीजिएगा 3 NSDL। ऐसे लिखेंगे तो आपको साइट आ जाएगा। हालांकि साइट का नाम बदल चुका है, protectech.in करके आ रहा होगा। जो भी आ रहा है आप क्लिक करिए। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया। आइए, मैं ऐसे कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू किया सब। अब आपको इसी प्रोसेस के थ्रू चलते हैं। सर्विसेज से जाना है, 10 अप्लाई कर देना है। तो सर्विसेज आपको टॉप में मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर आपको 10 मिल रहा है। और 10 जब क्लिक करेंगे आप यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर अप्लाई न्यू 10 के बारे में आ जाए। सेम वहां जो लिखा है मैंने वहीं पर आपको दिखा दिया। और अब कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगा इसके अंदर। 49 फॉर्म का जिक्र किया गया है, प्लस कुछ और बातें भी लिखी गई हैं इसके ऊपर। से अपनी वेबसाइट से खुलना चाहे खुल सकता है। मतलब जीएसटी तो खोल नहीं सकते ना हम हाँ अपने लैपटॉप पर हाँ कि हमारे पास आईडी वगैरह। हाँ, साइट तो खोल ही सकते हो, ये भी खोल पर सकते ऐसे नहीं पूरा खुलता ना, पूरा हो, उसमें मतलब लॉगिन। अंदर लॉग इन करके। हाँ, तो ये भी आपको मतलब ये तो यहाँ तक जा ही सकते हो ना। ये तो इसके अंदर जा रहे हैं ना, देखो जहां तक जा रहे हैं, हम तो लॉग इन कर ही नहीं रहे, तो ये आप अपने खुद भी कर सकते हैं ये चीज, है ना। कहाँ पर बंद हो जाएगा बता दूंगा मैं अभी। अभी तो चल रहा है, चलने देते हैं। 49 फॉर्म देखने को मिलेगा, बाकी चीजें देखने को दिख रहा होगा यहाँ पर। अच्छा, जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म को हमें भेजना होता है। भेजने के लिए पुणे का एड्रेस आपको देखने को यहाँ मिलेगा, इस जगह आपको भेजना है। फॉर्म भरने के बाद प्रिंट निकाल लेते हैं, साइन करके भेजना होता है यहाँ पर, इस जगह पर। बाकी आपको दिखा रहा है कि आपने कितने रुपये लगेंगे, तो ये आपको
यहाँ पे देखने को कहीं मिलेगा 65 रुपये का फी ऊपर में कहीं शो हो रहा होगा आपका। देखिए 65 प्लस मिलाएंगे 18%, तो 77 रुपये लग रहा है जीएसटी मिला करके। ठीक है, फिर ये तो हुआ बात कि ठीक है 49 फॉर्म का जिक्र किया है, 77 रुपये पैसे लग रहे हैं, फॉर्म भरने के बाद हमें यहाँ भेजना है, ये सब पता है। अब यहाँ अप्लाई करने के लिए रेडी हो रहे हैं। देखिए अप्लाई करने के दो तरीके हैं यहाँ पर। पहला, अप्लाई फॉर न्यू टैन और अप्लाई फॉर न्यू टैन। इसमें DSC यूजर लिखा हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए साइन करना होता है, सिग्नेचर करना होता है। अगर आप सिग्नेचर DSC के थ्रू करते हैं, DSC का मतलब होता है ऑनलाइन साइन खरीदना पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर एक पेन में आता है, उसको खरीद लीजिएगा, 1000 रुपये मिलता है आपको, 2 साल के लिए वैलिडिटी होती है, फिर चेंज करना पड़ता है, मतलब फिर रिन्यू करना पड़ता है। तो आपको इस कैटेगरी में आना पड़ेगा, यहाँ क्लिक करेंगे आप, DSC है तो आपको कहीं भेजना नहीं है। फिर अगर सिग्नेचर कर दिया आपने तो कहीं नहीं भेजना। लेकिन अगर सिग्नेचर DSC के थ्रू नहीं है आपके पास, तो यहाँ पर जाकर के अंदर में जाना है आपको, और फिर इसके थ्रू आपको भरना होगा, प्रिंट निकालना होगा, भेजना होगा। तब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कई आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको खुद देखना है कि हमें किस लिए ले रहे हैं, तो किस फर्म के लिए ले रहे हैं। क्या हमारी सरकारी कंपनी है तो सरकारी वाले को छोड़ दी, गवर्नमेंट वाले छोड़ देते हैं, हम तो काम ही नहीं कभी करेंगे। क्या हमारी हेड ऑफिस के लेना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे, कंपनी हेड ऑफिस। कंपनी के ब्रांच है तो इसको क्लिक करेंगे। कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसका हेड ऑफिस है, यहाँ इसको क्लिक करेंगे। अगर उसका ब्रांचेस है, प्रोप्राइटरशिप फर्म का ब्रांचेस, इसको क्लिक करेंगे। पार्टनरशिप फर्म का हेड ऑफिस है तो इसको क्लिक करेंगे। पार्टनरशिप फर्म का ब्रांच है तो इसको क्लिक करेंगे। चलिए मान के चलते हैं कि हमारी कंपनी है और हेड ऑफिस का नंबर से ले रहे हैं, तो हमने इसको सिलेक्ट करके यानी आगे बढ़ा। जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पर एक फॉर्म आने लगेगा। इस फॉर्म में पूछेगा एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर वगैरह पूछ रहा है। करना कुछ नहीं, आपको टॉप में क्लिक करिएगा, डू नॉट नो एओ, मुझे नहीं पता एओ क्या होता है, तो हमने क्लिक किया पे क्लिक किया। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे ABCD से जगह का अक्षर का नाम आ गया। हम लोग दिल्ली बैठे हैं तो हम D फॉर दिल्ली करेंगे। जैसे फरीदाबाद बैठे हैं तो F करिएगा, देखिएगा आपको फरीदाबाद का, और F से 2 जगह पर इंडिया में करना रहता है, फैजाबाद और फरीदाबाद। फरीदाबाद पे क्लिक करेंगे तो जाएंगे, अंदर जाएंगे। अभी हम दिल्ली बैठे हैं तो दिल्ली पे क्लिक कर देंगे। दिल्ली में D से भी कई जगह आ रहे हैं, धनबाद आ रहा है, अम, जो भी आ रहा है, देहरादून आ रहा है, डिब्रूगढ़ आ रहा है, तो कोई स्टेट नहीं है, जगह दे रखा है। हमें दिल्ली की तरफ क्लिक करना है। दिल्ली में अब हम कहाँ बैठे हैं, बदरपुर बैठे हैं, तो इस बदरपुर एरिया का B अक्षर से शुरुआत होता है, 20 तक क्लिक करेंगे। देखिए जैसे क्लिक करा, हमने सबमिट कर दिया, सारे के सारे मेजरमेंट अपने आप आ जाएगा। और मान लीजिए हल्का फुल्का मिस्टेक हो गया तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो अपने खुद ठीक कर लेगा। बस आगे बढ़ते हैं। कुछ हाईलाइटेड नहीं है, मतलब हाईलाइटेड वही है जो हमें भरना है, क्योंकि हमने वहाँ हेड ऑफिस से मांगा इस वजह से। तो हमारी कंपनी के लिहाज से देखेंगे, यहाँ पर पूछता है कि हमारी सरकारी कंपनी नहीं है बल्कि प्राइवेट है, तो हम अदर में जाएंगे। मेसर्स को टिक करेंगे, क्योंकि कंपनी फर्म का नाम के आगे मेसर्स लिखा रहता है। मिस्टर मेल के लिए, मिसेज फीमेल के लिए, कंपनी फर्म के लिए मेसर्स होते हैं। कंपनी का नाम आ रहा है कि क्या लिखना चाहिए, मैंने कभी लिखा होगा तो आ रहा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जो कंपनी आपकी होगी। टेक्नीशियन कंपनी का कौन बंदा यहाँ पर साइन करेगा, पोजीशन में कौन यहाँ पर कर रहा था, अकाउंट्स मैनेजर लिख दिया मैंने। डायरेक्टर हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा है, ये बल्कि कहीं भरा होगा हमने तो वहां से कैच करना है। नीचे आकर के पूरी एड्रेस भरना आपको अपने ऑफिस का जो होगा, तो एड्रेस भर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। नेशनैलिटी में एक इंडियन, इंडियन लिखना है, यहाँ के है। 4 नंबर 5 नंबर छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आ रहा है कि उस कंपनी का जो आपने लिखा है अकाउंट्स मैनेजर, तो अपना नाम लिखना होगा आपका, कैपेसिटी ऑफ अकाउंट्स मैनेजर। और डेट, डेट ऑलरेडी आ रहा है, एट देना है आपको दिल्ली। रजिस्टर नंबर अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ से पैसे पेमेंट करनी है नेट बैंकिंग थ्रू से, क्योंकि चेक देना तो मतलब बनता नहीं है, DD बनाना मतलब बनता नहीं है। जैसे इतना फॉर्म भरेंगे, सबमिट करेंगे, तो बैंक की गेटवे आ जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा 77 रुपये का, सबमिट कर दीजिए, फिनिश। फॉर्म भरा हुआ आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लो, उस पर साइन करो और भेज दो बाय पोस्ट, जैसा हमने बताया था एड्रेस पुणे का। ठीक, अगर आप DSC लगाओगे तो आगे 2 बातें पूछेगा, पहले तो पैसा मांगेगा, फिर DSC लगवाने पूछेगा। तो आपको कहीं भेजना नहीं है, सबमिट कर दिया काम। बहुत ही सिंपल फॉर्म है। यहाँ से हमने एरिया कोड निकाल दिया क्लिक करके, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया कंपनी, यहाँ कंपनी का नाम और अकाउंट्स मैनेजर लिख दिया या डायरेक्टर लिख दिया। यहाँ पर कंपनी की एड्रेस डाल दिया, यहाँ पर हमने पेमेंट मार दिया, खत्म, फिनिश, खत्म।
ऐसे भी अगर आप जॉब के लिहाज से सोच रहे हैं तो आपके पास इसकी जो फुट नाइन भी भरने का मौका बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि जहां भी जाओगे ऑलरेडी 10 मिलेंगे। मान लीजिए कोई नई ब्रांच खुला होगा आपके यहाँ और उसके लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उस टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से ले सकते हो, बहुत ही। तो ये थी आपको 10 अप्लाई करने के लिए। अब 10 अप्लाई करने के बाद होगा क्या, मैंने बोला 7 डेज के अंदर अंदर आपकी ईमेल आईडी पे, जो कंपनी की ईमेल आईडी आपने दिया होगा इसमें, उसके ऊपर एक मेल आ जाएगा और उसके अंदर एक अटैचमेंट होती है पीडीएफ में। वो पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। पासवर्ड आपकी कंपनी का जो पिन कोड रखा है, डाला होगा आपने, वही पिन कोड के साथ खुलता है। उसके अंदर 10 नंबर होता है। बस आपको मिल गया, काम खत्म। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हम लोगों ने 10 लिया है तो उसका दिखाते हैं। आइए, इस तरह से 10 अलॉटमेंट लेटर आ जाते हैं और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। लेकिन जो आपने डाला होगा पिन कोड, उस पिन कोड को डालिएगा, पासवर्ड खुल जाता है। देख सकते हैं RTKF। RTK फरीदाबाद का है ये इसके लिए। और एफ मतलब कंपनी के पहला अक्षर, देखिए फ्लैट बार वेलफेयर एसोसिएशन, यहाँ एफ आ गया। बीच में 4 न्यूमेरिकल, सॉरी अल्फाबेटिक 4 हो गया, बीच में 5 न्यूमेरिकल आ गया एंड एफ आ गया। इस तरह देखने को आपको मिलेगा, देख सकते हैं। बस यही लेटर है, आपको बस इतना ही चाहिए था, काम खत्म, फिनिश। ठीक है ना, यही है बस। चलिए, कुछ क्वेश्चन लग रहा है आप लोग पूछने का? नहीं। तो यही थी आपकी टैन के बारे में कहानी। ऐसे ली जाती है टैन। चलो, अब टैन अगर मिल गया तो आप आराम से टीडीएस काटो। तो ये भी हमने आपको बता दिया कि टैन क्या होता है, कैसे लेते हैं। कुछ लिखाने की आवश्यकता है, घर पे लिख लोगे? ठीक है, डन। अब हम आपको लेके चल रहे हैं यहाँ पर कि सीक्वेंस बेस में बिल प्रिपेयर, ये क्या है बताते हैं। देखिए, जनरली हमारे पास बिल आते हैं, टीडीएस काटते हैं हम लोग। यही देखा आपने कि बिल आया है, टीडीएस काट लिया। कभी कभी बिल आता है तो हम लोग बार्गेनिंग करना शुरू कर दो, अरे नहीं नहीं यार इतना ही कर दो, होता है कभी कभी। तो बार्गेनिंग करते हैं तो दिक्कत क्या आ जाती है दोनों तरफ से। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं बताते हैं। एक कंपनी हमारी ABC लिमिटेड है, और ये हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी को, और मिस्टर ए जो है या बी कह सकते हैं या जेड, एक कॉन्ट्रैक्टर है। यानी मिस्टर जेड कॉन्ट्रैक्टर है और हमारी कंपनी ABC लिमिटेड है। मिस्टर जेड कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसने बिल लगाया 1 लाख रुपए, कोई काम हमने किया था, करवाया था। 18% GST लगा दिया, तो टोटल हो गया 1,18,000 रुपये। ऐसे तो 1 लाख रुपए की सर्विस वैल्यू आ गई यहाँ पर। 18,000 रुपये GST आ गया, ये हो गया टोटल 1,18,000 रुपये। यदि मुझे यहाँ पर इनको पैसा देना होगा, पेमेंट करना है, तो टीडीएस काटना होगा। तो टीडीएस कितना काटेंगे आप? 1%। तो इस 1 लाख रुपए का बेस वैल्यू का 1% काटेंगे टीडीएस। तो 1,18,000 में से 1,000 माइनस करके आप इसको नेट पे करोगे, यही करोगे ना। हमने इनका बार्गेनिंग चालू किया, अरे नहीं यार ये थोड़ा ज्यादा लगा दिया है, एक काम करो ना, आप 1,10,000 में फाइनल करो। मैंने बोला हम 1,10,000 का चेक बना के दे देते हैं, डन करो यार। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला नहीं सर नहीं बाबूजी नहीं बचता है, हाँ बचता है। फिर उसने बोला चलो ठीक है, पैसा देखा, चेक देखा, उसने बोला डन कर दिया। तो मैंने उसको फटाफट चेक बना के दे दिया 1,10,000 का। ठीक है, अब 10 को दे दिया, लेकिन ये सारा उथल पुथल हो गया। मैंने बोला भाई इसी के बेस पर अपना बिल चेंज कर देना, क्योंकि 1,10,000 आने के लिए आपको बिल भी तो बदलवाना पड़ेगा ना। इस बिल पे तो काम चलेगा नहीं, ये अगर 1,18,000 का बिल दोगे फिर तो 1,17 आएगा।
तो आपको नए नए ये भी बिल चेंज हो जाएंगे, यहाँ भी चेंज, सब जगह चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये चलता रहता है, बड़ी बात नहीं है। हमारे पास पीआई आता है, पीआई का मतलब परफॉर्मा इनवॉइस आता है, या बिल आता है, फिर हम लोग बार्गेनिंग करते हैं, देन उसके बाद हम कहते हैं नहीं इतना में कर दो, उतना में कर दो, तो उस हिसाब से चलता रहता है। चलिए सुनिए अब यहाँ, तो ऐसे केसेस में हमें ये बिल बदलवाना पड़ेगा। तो मुश्किल किसके लिए आ गया? कॉन्ट्रैक्टर के पास। कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया यहाँ पर कि बिल अपना अनअलग अमाउंट चेंज किया, 1 लाख के बदले कुछ और करेगा, तो ये मुश्किल उसके लिए भी है और मुश्किल हमारे लिए भी है। तो उस मुश्किल का समाधान क्या बताते हैं आपको, करना क्या है। ये जो आप देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा जो पर्टिकुलर सब यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर। और आपको क्या करना है, मान लीजिए कि सर्विस वैल्यू 100 रुपये होता है, तो 18% जीएसटी 18 होता, तो पूरा कितना हो जाता है? 118। टीडीएस कितना काटते हैं आप? 100 का 1% काटते। अब बैलेंस कितना हो जाता है? 118 माइनस में 1। ध्यान रखिए, दूसरे सेक्शन में होगा तो टीडीएस का रेट बदल जाएगा, दूसरे टाइप के लोग हैं टीडीएस रेट बदल जाएगा, है ना, ऐसा होगा ना। तो ये उसके हिसाब चलेगा। अब आपको जो पेमेंट आपने करी है 1,10,000 रुपये, उसके सामने लिख दो, नेट के सामने लिख दो 1,10,000 रुपये, क्योंकि आपने पेमेंट करी है। आपको यहां तक आना है, तो क्या करना है आपको, 1,10,000 को डिवाइड करो 117 से, मल्टीप्लाई करो 100 से, बस इतना ही करना है। मतलब यहां लिख देता हूं, 1,10,000 जो टोटल आपने नीचे पेमेंट करी है हमारी कंपनी को, वो डिवाइड करिएगा इसके नेट से, नेट बटा नेट, नेट बटा नेट से आप इसको डिवाइड करिए, गुना करिए 100 से, इतना ही करना है आपको बस। वैल्यू निकल गई। अब इसके बेस पर पूरा तैयारी करो, 20 का 18% फिर जोड़ दीजिए। ये जो है ऊपर से ये बिल बनाकर कॉन्ट्रैक्टर दे देगा, बोले बाबू जी ये रही आपका सर्विस वैल्यू, दे देगा 94,100,17 जीएसटी, ये टोटल ये। अब चेंज कर देगा फिर से। बिल तो चेंज करना पड़ेगा उसको, क्योंकि नेट अमाउंट जब हम इतना ही चेक बना के दे रहे हैं तो उसको तो चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करता है, जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं बिल बनाने से पहले भेजते हैं पीआई बोलते हैं, प्रोफार्मा इनवॉइस बोलते हैं, कोटेशन बोलते हैं। तो कोटेशन को सेल नहीं है, ये दिखाने के लिए कि मैं आपको इस रेट पे देने वाला हूँ, आपको हाँ बोलते हो तो मैं भेज दूंगा इनवाइसेस। अब उसमें बार्गेनिंग चालू हो जाती है, अरे नहीं 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 यार इतना इतना तक, तो समझ लो वो चीज है। या बिल बना भी दिया तो बिल चेंज हो जाएगा, दिक्कत क्या। अब देखिएगा चेक कर रहे हैं क्या सही गलत, तो अब टीडीएस काटेंगे इसका 1%, ये आ गया। अब इसको राउंड कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसको मैं इसमें से इसमें घटाऊं और 1,10,000 आ जाए, चल रहा है धुआं निकल रहा है, बदल देते हैं? रोज दिखता है। वो वो ठंडे का समय है ना, इस वजह से लग रहा हो। तो जब आप एंटर करोगे यहाँ पे वाष्पीकरण में, देखिएगा यहाँ पर नेट आ गया 1,10,000 रुपये, मतलब सेटिंग बिल्कुल सही है, समझ गए ना। तो बिल वैसे बना के देगा। मान लीजिए बिल आने में दिक्कत है, अभी टाइमिंग लग रहा है बिल आने में, लेकिन हमारा बॉस कह रहा है, सीनियर कह रहा है यार टीडीएस जमा करा दे यार इसका। ऐसा मान चलिए कि ये वाला पार्ट अभी आया ही नहीं हमारे पास, आया नहीं, लेकिन हमने चेक बना के दे दिया 1,10 का, और इस पे वो छल रहा है, कह रहा है कि यार वो ये जमा करा दिया टीडीएस यार, उसका हमने पेमेंट करी है ना, बिल तो देता रहेगा, छोड़ दो उसको। ऐसे में टीडीएस भाई, हमें तो बिल आया नहीं, बिल आता तो समझ में आता ना कि 94,017 है तो 1% जमा करा दें, हमें तो पता ही नहीं। तो भाई कोई टेंशन नहीं, अगर आपको निकालना है, आपका फॉर्मूला 1,10,000 डिवाइड बाई 117, यानी नेट बटे नेट याद रखिएगा, नेट बटे नेट गुना, इनमें से जो जो भी गुना करोगे वो वैल्यू वही आ जाएगी जो यहां दिख रहा है। जैसे अगर 1 से गुना करोगे टीडीएस वही पहुंच जाओगे, देखो 940 रुपये। अगर आपने इसको ना गुना करके आपको इसको गुना किया तो 1,10,940 आ जाएगा। अगर आपने इसको गुना किया तो देखो जीएसटी आ जाएगा, देखो समझ आ रहा है क्या करें। तो आपको टीडी जमा कराना है, अपनी टेंशन लो, 1 से गुना करो, काम खत्म। आपको मात्र फॉर्मेट याद रखना है, बस ध्यान रखना है, ठीक है, इतना ही करना है आपको। क्लियर है? क्या इसको लिखना चाहोगे?
हाँ लिख लीजिए। अभी हमें एक और क्वेश्चन दे रहे हैं करने के लिए आपको। देखिए मैंने समझाया कि अगर कोई हमारे पास एक बिल आया है 1 लाख का, 18% जीएसटी लगा करके 1,18,000 का बिल आया है, टीडीएस काट के देना होगा, तो मुझे 1 लाख का 1% कॉन्ट्रैक्टर के लिए, मिस्टर जेड के लिए हमने टीडीएस काट के कितना देना है? 1% काट के देना है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का है तो मिस्टर जेड का है तो 1% कटेगा। कोई सीए फर्म होगा तो 10% कटेगा। कोई कुछ और होगा तो कुछ और कटेगा। वो डिपेंड करता है ना कि क्या सेक्शन लग रहा है ना। तो कट कर इतना, बट हमने बार्गेनिंग किया, हमने बोला भैया हम इतना नहीं देंगे, हम नेट बना के दे रहे हैं तुम्हें पेमेंट 1,10,000 रुपये। ठीक है, अब वो मान गया। मान गया तो मुझे ये सब चेंज करना होगा, कॉन्ट्रैक्टर ने चेंज करना है। तो कितना चेंज करें, कितना रखें यहाँ पे? तो उसके लिए हमने क्या किया, ये लगाया फॉर्मेट कि सर्विस वैल्यू मान लीजिए 100 है, जीएसटी 18% 18 हो गया, 118 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं हाँ। अब टीडीएस कितना काटना है? 1%, तो इसका 1% काट लेंगे। टीडीएस का 2% काटना होगा, 2 कर देंगे। 5 काटना तो 5 कर दो, 10 है तो 10 कर दो। तो जो आएगा टीडीएस वो माइनस हो जाएगा ना इससे। बन गया फॉर्मेट। अब जितना का चेक बना के दे रहे हैं उसको आपस में डिवाइड कर दो, नेट बटे नेट। नेट से नेट डिवाइड कर दो, गुना मर्जी जो कर दो। तो ऊपर 100 से गुना करोगे, ऊपर की वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आ गई, बिल बना दो। अगर आपको डायरेक्टली टीडीएस निकालना है तो दिस डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई दिस कर दो, सीधे टीडीएस का अमाउंट निकल जाएगा। समझ आया? चलिए अब मैं आपको एक दे रहा हूं दूसरा क्वेश्चन, करिए। देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि ए के एंटरप्राइजेस, ENTRPRISES एंटरप्राइजेस, ये कॉन्ट्रैक्टर है। इसका पैन कार्ड नंबर डालें, ASDFA 1 2 3 4 R। ठीक है, बार्गेनिंग हुई या बिल दिया? बिल कुछ ऐसे दिया, देख लें। उसने 70,000 का बिल दिया। 70,000 का 18% ये बनता है, उस पर 7 रुपये काटी, कैसे हो सकता है? ठीक है, लेकिन हमने बार्गेनिंग किया और मैंने बोला 80,000 बना रहा हो यार, चेक डन कर और अपना देख ले। तो 80,000 में हमने डन कर दिया, उसने मान लिया। अब आपको लेकर चलना है कि यहाँ पर जो ऊपर में मतलब बिल कैसे चेंज होगा। बिल बनाइए, यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ कितना होना चाहिए, वो सब आप बना के बताइए कितना होगा। बताएं कितना आया आप लोग का? 68376 68376 आया। ठीक है, चेक कर लेते हैं। इसका 18% जीएसटी लगा होगा, टोटल आया होगा। आपने इसके ऊपर 2% टीडीएस काटा होगा। अब देश माइनस देश, अब आ गया गलत, आप फंस गया। 1% ना? क्यों 1%? एफ है ना। हाँ, तो पार्टनरशिप फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में कितना कटता है टीडीएस? टीडीएस काटने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म के लिए कितना होता है? टेस्ट हो गया एक बार क्या? तब चेक करो कॉन्ट्रैक्ट में कितना करते, 1% इंडिविजुअल 2% और 2% इधर करते हैं, तो आप फंस गए फिर से, है ना। तो सेक्शन तो देखने पड़ेंगे ना भाई, ये थोड़ी ना 1% हमेशा रहेगा। चलो चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो, क्या हो सकता
नहीं वो चेंज अभी कितना है? ये तो वन, इसमें ऊपर भी चेंज कर अरे क्या बात है, तो कहाँ कहाँ चेंज करोगे भाई? उसके बाद बिल बिल बताओ ना, बिल तो गलत है बना ना। अगर बिल होता तो फिर आ जाता ना 80,000 रुपया, कहाँ आया 80,000? यहाँ तो चेंज आएगा ना। तो कितना आएगा वही तो पूछ रहा हूँ। ना बनाना पड़ेगा क्या? परसों भी दूंगा मैं, ध्यान रखना। हाँ अभी खत्म नहीं हुआ ये, कल तो छुट्टी है। हो गया ना? हाँ। चलिए कितना है? 68965 965 68965 पॉइंट में कुछ है क्या? नहीं राउंड चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए, पहुंच गया 80,000 रुपये, देखो ठीक। पहले कैसे किया था हमने वो देख लेते हैं। हमने कंफ्यूज कर देना है, फिर 1% काट तो वो तो चेंज हो जाएगा भाई, वो तो चेंज हो जाएगा, परसेंटेज तो आपको हमेशा चेंज होगा। नहीं उधर यहाँ पे कितना लिखोगे बताओ फॉर्मेट में? ये क्या लिखा था फॉर्मेट? यहाँ पे लिख दूंगी 100 100 लिखेंगे तो बस, तो 100 होंगे, 18 होंगे, 118 हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे? 2%। 2 लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा? हाँ 116 116 हो जाएगा। काम खत्म, मुझे ऊपर आना है। क्या करेंगे? आगे समझ रही नेट बाई नेट, नेट अमाउंट ये है डिवाइड बाई, हमें नेट से नेट डिवाइड करना है ना। 100 से गुना करेंगे, हो गया, ऊपर आ गया, निकल गया, खत्म। एक तो पकड़ाना है ऊपर टॉप में, बाकी तो खींच देना है उसके हिसाब से। ठीक है, तो अभी समझ में नहीं आया, मिलते हैं मंडे, मतलब एक दिन बाद 2 तारीख को, फिर देखते हैं कुछ और। ठीक है, चलिए आज इतनी।